हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 है आपका स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में हमें ये पता करना है कि हम किसी भी सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में या स्टेट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टेट स्पेस फॉर्म एक लीनियराइज्ड फॉर्म है। अगर किसी नॉन लीनियर सिस्टम का भी हमें एनालिसिस करना है तो भी हम उसको लीनियराइज कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टेट स्पेस एनालिसिस, राइट। और जैसे ही वो सिस्टम लीनियराइज हो जाएगा उसकी एनालिसिस हमारे लिए इजी हो जाएगी। और चूंकि ये मैट्रिक्स फॉर्म में है तो मैट्रिक्स फॉर्म में तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो इजी होगा, राइट। तो देखो स्टेट स्पेस एनालिसिस में ये कंसेप्ट है कि अगर हमें किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करना लीनियराइज करना है तो हमें उसको स्टेट मॉडल में कन्वर्ट करना होगा। और स्टेट मॉडल क्या है? स्टेट मॉडल कंसिस्ट्स ऑफ टू इक्वेशंस। फर्स्ट वन स्टेट इक्वेशन एंड सेकंड वन आउटपुट इक्वेशन। तो आप यहाँ देख रहे हैं दो इक्वेशन लिखी हुई है सामने। एक है एक्स डॉट टी। एक्स डॉट टी मीन्स डिफरेंशिएशन, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स टी, राइट। जो डॉट का मतलब है पहले से हमारे पास उसका डॉट का मतलब है वही मतलब यहाँ भी चल रहा है। जो मीनिंग डॉट का पहले से हम जानते हैं वही मीनिंग यहाँ भी है, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स टी, राइट। So x dot t is equal to axt plus but. This is the state equation. And output equation is yt is equal to cxt plus but. ये दो इक्वेशन कंबाइंड फॉर्म में स्टेट मॉडल रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेट इक्वेशन एंड सेकेंड वन इज आउटपुट इक्वेशन। एक्स टी आपका स्टेट बताता है इसलिए उसको क्या नाम दिया गया? स्टेट इक्वेशन। एंड वाई टी इज द आउटपुट, देयरफॉर दिस इज द आउटपुट इक्वेशन, राइट। अब यहाँ ए बी सी डी क्या है? ए है, ये चारों आपकी एक मैट्रिसेस है ना। ए है आपका स्टेट मैट्रिक्स एंड द ऑर्डर ऑफ द स्टेट मैट्रिक्स इज n क्रॉस n, right? And n is the number of states, right? N is the number of states. So A is a state matrix which is of order n cross n. This is a square matrix, right? This is also known as system matrix. B is totally dependent on input. Therefore, it is called as input matrix, right? Input matrix. And the order of input matrix is n cross m, where m is the number of inputs. M is the number of inputs. So the order of B is, order of input matrix is n cross n. C is totally dependent on output, right? So C is called output matrix, and the order of this matrix is P cross n, where P is the number of outputs, right? In most of the cases we see that every system has, means most of the system has only one output, right? तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या बन जाएगा? 1 क्रॉस n, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? 1 क्रॉस n, ठीक है। इनपुट भी कई सिस्टम्स में जो हम लेते हैं लीनियर सिस्टम्स जिसका हमें स्टडी करना है वो भी आपका एक ही इनपुट का सिस्टम होता है। कई केसेस में दो हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिस्टम जो हम स्टडी करते हैं वो सिंगल इनपुट सिस्टम लेते हैं, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम लेते हैं। तो उस केस में जो आपका एम होगा वो भी 1 होगा, जो पी होगा वो भी 1 होगा। मीन्स पूरा इक्वेशन जो है ये दोनों स्टेट मॉडल मिलाकर जो बनता है वो टोटली डिपेंड करता है n पर, नंबर ऑफ स्टेट्स, राइट। D is the direct transmission matrix. This is the relation between input and output.
D matrix shows the relation between input and output, right? And the order of matrix D is P cross M, where P is the number of outputs and M is the number of inputs. Therefore, this is the relation between input and output, right? मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपका D है वो 1 ही रहता है। जैसा मैंने आपको बताया कि इनपुट और आउटपुट दोनों मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हम स्टडी करते हैं वो 1 ही रहता है, ठीक। तो जब 1 होगा तो ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी, एक की वैल्यू होगी, ठीक ना। xt is the state vector. This is a column vector xt. yt is output vector, right? This is also a column vector, and ut is the input vector. Input vector is also a column vector, right? ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्टेट इक्वेशन। तो जो स्टेट इक्वेशन हमारे पास है, जब भी हमने देखा था स्टेट इक्वेशन एंड आउटपुट इक्वेशन, उस स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन को लेकर, मीन्स स्टेट मॉडल को लेकर अगर हम कोई ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा। तो देखो सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ये मान के चलना है कि जहाँ पर हमारा डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक ना। जैसे अगर कोई डेरिवेटिव है एक्स डॉट, ठीक ना, तो उसका अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स, ठीक ना। उसका इंटीग्रेशन कर दें तो क्या मिल जाएगा, एक्स। मतलब अगर उस एक्स डॉट को हम एक इंटीग्रेटर से पास कर रहे हैं तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, एक्स। आप ये देख रहे होंगे ब्लॉक डायग्राम में एक इंटीग्रेटर लगा हुआ है बीच में, ठीक ना। तो इस इंटीग्रेटर का ही मेन फंक्शन है। किसी भी स्टेट मॉडल से अगर हमें ब्लॉक डायग्राम बनाना है या ब्लॉक डायग्राम से स्टेट मॉडल बनाना है तो हमें बस इंटीग्रेटर को ध्यान में रखना है। इंटीग्रेटर कहाँ क्या कर रहा है, ठीक, कहाँ कहाँ है। तो एक यहाँ पर इंटीग्रेटर है, उस इंटीग्रेटर के लेफ्ट में एक्स डॉट है, फॉरवर्ड पाथ आप देख रहे हैं। जब एक्स डॉट इस इंटीग्रेटर से पास होगा तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब बाकी इक्वेशन आप देखिए। इक्वेशन कहता है एक्स डॉट इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू यू। तो एक यू इनपुट होना चाहिए हमारे पास, ठीक ना। एक यू इनपुट इधर लेफ्ट में देखो है, यू इनपुट के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में है, बी, ठीक ना। तो यू के साथ यहाँ मल्टीप्लाई किया, बी बन गया बी यू। उसके साथ ऐड क्या होना है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है ए। तो देखो एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है ए। अब ये जो ए एक्स और बी यू है, इन दोनों को हमने एक समिंग पॉइंट से जोड़कर इधर आउटपुट में सॉरी एक्स डॉट में दे दिया। तो यही तो हमारा एक्स डॉट है जो इक्वेशन बता रहा है। अच्छा, अगला इक्वेशन जो आपका है वाई का, इस वाई को आप देखेंगे तो वाई क्या है, वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। अब y अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा, यही x जो है जो हमें इंटीग्रेटर के बाद मिला है, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, c का। तो हमें क्या मिलेगा, cx। और जो इधर u था, u के साथ हमने मल्टीप्लाई किया d का, तो हमें क्या मिल गया, du। अब इन दोनों को हमने एक समिंग पॉइंट से पास कराया, तो हमें क्या मिल जाएगा, y। यही है आपका ब्लॉक डायग्राम, ठीक है।